हर नई आर्कियोलॉजिकल खोज हमारे एंसेस्टर्स के बारे में जानने का एक जरिया होती है। इन्हीं खोजों से ही हमें पता चलता है कि पहले के समय में लोग किस तरह जीवन यापन करते थे और कौन सी मान्यताओं पर विश्वास करते थे, उनकी आजीविका का साधन क्या था। यहाँ तक कि इन खोजों के माध्यम से हम ये भी पता लगा सकते हैं कि हमारे पूर्वज क्या खाते थे। वैसे तो हर साल सैकड़ों आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज होती हैं, लेकिन इनमें से बहुत कम ही महत्वपूर्ण होती है। और आज की इस वीडियो में हम आपको हाल ही में हुई महत्वपूर्ण और अविश्वसनीय खोजों के बारे में बताने जा रहे हैं। नंबर 10, ओल्डेस्ट ऑस्ट्रेलियन रॉक पेंटिंग। दोस्तों, अगर हम आपसे ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाले किसी एक जानवर का नाम बताने को कहें तो आप निश्चित तौर पर कंगारू का ही नाम लेंगे। हम में से अधिकतर लोग यही करेंगे। कंगारू और ऑस्ट्रेलिया का रिश्ता हजारों साल पुराना है और अब तो इस पर पुरातत्वविदों की मुहर भी लग गई है। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई सबसे पुरानी रॉक पेंटिंग एक कंगारू की ही है। इसकी लंबाई लगभग 6 फीट है और ये किम्बरली रीजन के एक रॉक शेल्टर पर पाई गई है। और पुरातत्वविदों का कहना है कि ये लगभग 17,500 साल पुरानी पेंटिंग है। एक कमाल की बात यह भी है, ये आर्ट वर्क एशिया की 40,000 साल पुरानी केव पेंटिंग से काफी हद तक मेल खाता है और अब वैज्ञानिक इस कनेक्शन की गुत्थी को सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। नंबर 9, रोमन हाउसेस इन फ्रांस। यूरोप के बाकी हिस्सों की ही तरह फ्रांस भी एक समय रोमन एम्पायर का हिस्सा था। उस समय की रोमन जीवन शैली के ट्रेसेस आज भी इस देश की कई आर्कियोलॉजिकल साइट्स में देखे जा सकते हैं। फरवरी 2020 में नाइव्स नाम के शहर में 2 रोमन हाउसेस के एक्सकेवेशन के बाद पुरातत्वविदों ने कुछ ऐसा खोज निकाला जिसे देख सभी हैरान रह गए। ये जरूर किसी उच्च पद पर काम करने वाले रोमन अधिकारी के घर रहे होंगे। ये अवशेष करीब 2050 साल पुराने हैं। ये शहर उस समय काफी विकसित था। यहाँ करीब 60,000 लोग निवास करते थे और यहाँ पर मंदिर, अखाड़े, जिम आदि तमाम विकसित व्यवस्थाएं थी। इन 2 घरों में भी मुख्य हॉल, सेंट्रल हॉल, बेडरूम, एट्रियम आदि बने हुए थे। एक घर में तो अंडर फ्लोर हीटिंग की भी सुविधा थी। हालांकि अभी तक ये नहीं पता लगाया जा सका है कि इस घर के ओनर्स कौन थे। नंबर 8, एक्सटिंक्ट गीस। दोस्तों, सालों पहले पाई जाने वाली कई प्रजातियां आज विलुप्त हो गई हैं, लेकिन इनसे जुड़े आर्टवर्क्स और अवशेष अक्सर पाए जाते हैं और अधिकतर एक्सटिंक्ट स्पीशीज को वैज्ञानिक इन्हीं की मदद से पहचानते हैं। गूस की इस 4600 साल पुरानी प्रजाति को भी एक इजिप्शियन आर्टवर्क से ही पहचाना गया था। इस आर्टवर्क को 1871 में मीडियम नाम की जगह पर खोजा गया था, इसीलिए गीस की इस प्रजाति को मीडियम गीस नाम दिया गया। इस पेंटिंग को इजिप्ट की मोनालिसा भी कहा जाता है। अभी ये पेंटिंग इजिप्ट के कायरो म्यूजियम में रखी गई है। हालांकि इससे पहले भी कई तरह के जानवरों की पहचान इस तरह के आर्टवर्क से की गई है। नंबर 7, चाइनीज ड्रेनेज सिस्टम। चाइना के यांशी रूइंस को आर्कियोलॉजिस्ट ने पहली बार 1983 में खोजा था, लेकिन पहले आर्कियोलॉजिस्ट ने साइट की एक महत्वपूर्ण डिस्कवरी मिस कर दी थी। जनवरी 2021 में पुरातत्वविदों ने यहाँ पर दुनिया का सबसे पुराना वाटर सिस्टम खोज निकाला है। यह सिस्टम शैंग डायनेस्टी के समय का है, यानी कि लगभग 3600 साल पुराना। चीन का यह वाटर सिस्टम 2 भागों में विभाजित था, एक्सटर्नल सिस्टम और इंटरनल सिस्टम। इंटरनल सिस्टम ड्रेनेज का काम करता था और एक्सटर्नल सिस्टम इस पानी को नदी नालों में निष्कासित करने के काम आता था। इस शानदार ड्रेनेज सिस्टम को उस समय की सबसे महत्वपूर्ण टेक्निकल अचीवमेंट्स में गिना जाना चाहिए। नंबर 6, द मेगालोडॉन टूथ। साउथ कैरोलिना में एक प्रोफेशनल फॉसिल हंटर मैथ्यू ने एक मेगालोडॉन दांत ढूंढ निकाला जो कि एक शार्क का था। यह दांत 6.5 इंच लंबा था और इसका वजन 10 किलो था। इतने कमाल के फॉसिल की खोज पर मैथ्यू को खुद यकीन नहीं हो रहा था। सबसे बड़े दांतों वाली शार्क मछली मेगालोडॉन करीब 3500 साल पहले समुद्र में पाई जाती थी। ये शार्क्स 18 मीटर लंबी होती थी, यानी आकार में इतनी बड़ी होती थी कि किसी ग्रेट व्हाइट शार्क को किसी दवा की गोली की तरह निगल ले। शार्क एक्सपर्ट्स की माने तो एक शार्क के दांत की लंबाई उसके शरीर के आकार की 1 इंच प्रति 3 मीटर होती है। तो अब आप इस फॉसिल के दांत की लंबाई से उसे लगभग 20 मीटर लंबी शार्क के विशालकाय शरीर का अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 5, लॉन्ग लॉस्ट रोमन मोज़ेक। कभी कभी पुरातत्वविद भी कुछ अवशेषों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कैसे फ्रेजाइल आर्टिफैक्ट्स इतने बेहतर तरीके से कैसे प्रिजर्व रह सकते हैं। ऐसा ही हुआ जब इटली में खुदाई के दौरान सालों पुराने रोमन मोज़ेक मिले। जिस विला के अवशेषों से ये मोज़ेक मिले हैं, उसकी खोज के लगभग 1 सदी बाद इन्हें खोजा गया। पुरातत्वविदों ने वेरोना, इटली के पास लताओं की पंक्ति के नीचे छिपी एक अच्छी तरह से संरक्षित प्राचीन रोमन मोज़ेक फर्श की खोज की है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका पता 3वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व का लगाया जा सकता है। 1922 में इस क्षेत्र में एक रोमन विला के अवशेषों का पता लगाने के लगभग 1 सदी बाद यह खोज सामने आई है।
पुरातत्वविदों ने इस खोज के अंत की घोषणा कर दी थी, पर लोकल अथॉरिटी ने एक्सकेवेशन कार्य जारी रखने का निश्चय किया है ताकि इटली के इतिहास से जुड़े अन्य फैक्ट्स को रिवील किया जा सके। नंबर 4, फेस एम्बाल्मिंग रेसिपी। हाल ही में इजिप्ट से मिले एक 20 फीट लंबे पेपिरस को ट्रांसलेट करने के बाद रिसर्चर्स को प्राचीन इजिप्ट की उस एम्बाल्मिंग तकनीक के बारे में जानकारी मिली है, जिसके बारे में पहले किसी को कुछ भी नहीं पता था। प्राचीन मेडिकल लेखों में पहले के समय में किसी मृत व्यक्ति के शरीर को दफन करने से पहले उसके शरीर को संरक्षित करने के लिए की जाने वाली एम्बाल्मिंग की पूरी प्रक्रिया विस्तार में लिखी गई थी। पैपिरस में मृत इंसान के चेहरे को मम्मी में परिवर्तित की प्रक्रिया भी लिखी हुई थी। पुरातत्व विभाग के लिए ये एक बड़ी खोज है, खासकर तब जब हमें ममिफिकेशन की तकनीक के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे में 3500 साल पहले लिखे गए पैपिरस बहुत महत्वपूर्ण आर्कियोलॉजिकल अवशेष हैं। नंबर 3, मैमल एंसेस्टर्स। 120,000 साल पहले चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से में आज के समय के मैमल्स जैसी 2 अलग अलग प्रजातियां पाई जाती थी। प्राचीन जेहोल बायोटा इकोसिस्टम में ये सबसे पुराने स्क्रैच डिगर्स थे। ये दोनों प्रजातियां काफी हद तक एक जैसी थी। एक्सपर्ट्स अभी तक ये नहीं समझ पाए हैं कि ये अंडरग्राउंड होकर क्यों रहते थे। इसके कई कारण हो सकते थे, या तो शिकारियों से बचने के लिए या फिर अपनी बॉडी के हिसाब से सही टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। ये प्रजातियां धरती पर लगभग 145,000 साल पहले पाई जाती थी। क्रिटेशियस पीरियड की शुरुआत में इनकी पूंछ काफी छोटे आकार की होती थी, यहाँ तक कि इनके पैर भी काफी छोटे होते थे। इनमें से एक ट्राइटिलोडॉन टिल था जिसकी लंबाई 30 सेंटीमीटर हुआ करती थी। दूसरे स्पेसिमेन का नाम जुकोनोडिन चैनी था और इसकी लंबाई महज 18 सेंटीमीटर थी। नंबर 2, डेड स्टारगेजर फाउंड इन क्वींसलैंड। मार्च 2021 में क्वींसलैंड के समुद्र तटों पर सफेद चमकते दांतों और उभरी हुई आंखों वाले जीव पाए गए। जिस महिला ने इसे देखा था उसने इसकी तस्वीरें ली और सोशल मीडिया पर इस उम्मीद के साथ डाल दी कि शायद कोई इस प्राणी को पहचान ले। एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने बताया कि ये एक, जिसे ऑस्ट्रेलिया में मॉन्कफिश के नाम से भी जाना जाता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये जीव गलती से पानी के बाहर रेत में आ फंसा होगा, क्योंकि स्टारगेजर बहुत जहरीले होते हैं और जानबूझकर खुद को रेत और मिट्टी में दफन कर लेते हैं और फिर अपने भोजन का इंतजार करते हैं। जैसे ही कोई जीव इन तक आता है ये उसे अपना शिकार बना लेते हैं। इस स्टारगेजर ने भी शायद भोजन की तलाश में खुद को दफन किया होगा, लेकिन इससे पहले इसका शिकार इस तक पहुंच पाता इसकी मौत हो गई होगी। ऑस्ट्रेलिया के तटों पर स्टारगेजर्स की 20 से अधिक प्रजातियां विचरण कर रही हैं और आप गलती से भी किसी एक के भी करीब नहीं जाना चाहेंगे। नंबर 1, मल्टी इल्यूमिनेशन हाइपरस्पेक्ट्रल टेक्निक। एंशिएंट एट्रुस्कैंस के बारे में हम बहुत कम चीजें ही जानते हैं। ये इटली के पेनिनसुला में लगभग 2500 साल पहले रहा करते थे, यानी कि रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति से भी काफी पहले। लेकिन हम अभी तक उनकी लैंग्वेज को भी ट्रांसलेट नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये कल्चर हमारे लिए पूरी तरह से रहस्य बना हुआ है। और यही कारण है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एट्रुस्कैन पेंटिंग्स काफी महत्वपूर्ण हैं। और यही कारण है कि फरवरी 2021 में खोजी गई इस टेक्निक के बाद से वैज्ञानिक और भी उत्साहित हैं कि वो इन एंशिएंट एट्रुस्कैंस की मिस्ट्री को सुलझा सकते हैं। मल्टी इल्यूमिनेशन हाइपरस्पेक्ट्रल एक्सट्रैक्शन नाम की इस टेक्निक से सालों से ब्लर और फेड हो चुकी इन पेंटिंग्स को भी क्लैरिफाई करके देखा जा सकता है। अब पुरातत्ववेताओं को उम्मीद है कि ये टेक्निक एट्रुस्कैंस कल्चर के कई रहस्य सुलझाने में मददगार सिद्ध हो सकती है। तो दोस्तों, इनमें से कौन सी खोज आपको सबसे रोचक लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही अन्य रोचक जानकारियां पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।